ओम शांति। बाबा हम बच्चों को प्रतिदिन की मुरली के अंदर मुख्य शिक्षा यही देते हैं कि बच्चे, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने, और इसीलिए तुम बच्चों को भी पावन बनना है। यही जीवन का लक्ष्य बन जाता बाबा के पास आने के बाद, कि जितना हो सके हमें खुद भी पावन बनना है, दूसरों को भी पावन बनने की प्रेरणा देनी है। क्योंकि भगवान का इस संसार में आने का उद्देश्य, जो कहा जाता है कि धर्म की स्थापना करना, सत धर्म की स्थापना करना, तो बिना पवित्रता के सत धर्म की स्थापना हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। क्योंकि पवित्रता खाली ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहा जाता, लेकिन बाबा ने गहराई जो बताई है पवित्रता की, वो है कि ब्रह्मचारी बन जाना। अर्थात ब्रह्मा बाबा ने जो भी बातें आचरण करके सिखाई, उसको हमें अपने आचरण में, प्रैक्टिकल में लाना है। क्योंकि आज का जो विषय है प्योरिटी की पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी अर्थात हर एक कर्मेंद्रिया कितनी पावन बनी है। तो ये पावन बनने का आधार क्या? तो ज्ञान, योग और धारणा, सेवा, ये चारों विषय जो है, ये पावन बनने का विशेष आधार है। ज्ञान यानी समझ। समझ को जब हम जीवन में धारण करते हैं, एक एक बात अच्छी तरह समझने लगते हैं, तो नेचुरल है कि अपने संस्कारों में परिवर्तन जरूर आता है। इसलिए प्योरिटी की बात को लेकर के ही दुनिया यही कहती है, आज के युग में पवित्र बनना असंभव है। और तब कई लोग बाबा के बच्चों को भी ये कहते हैं कि आप ये अननेचुरल जीवन जी रहे हैं, ये नेचुरल नहीं है। परंतु बाबा ने हम बच्चों को समझ दी है कि ये विकृति है। द्वापर कलयुग में जब आत्मा में वो पवित्रता की शक्ति क्षीण हो गई, विकृत हो गए, तो ये विकृति का प्रमाण है, जिसको लोगों ने नेचुरल समझ लिया, लेकिन वास्तव में वो नेचुरल नहीं है। आत्मा की ओरिजिनल पर्सनैलिटी सतयुग की अगर देखा जाए, और सतयुग की पर्सनैलिटी के साथ अगर उसको कंपेयर किया जाए, तो वहां तो नेचुरल प्योरिटी खाली आत्माओं में नहीं, लेकिन पशु पक्षियों में भी है। जब कहा जाता है कि शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे, इतनी अहिंसा हो, तो उस समय के व्यक्तियों में कितनी अहिंसा होगी, जो पशु पक्षियों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा। क्योंकि मनुष्य की वृत्ति, वाइब्रेशन का ही प्रभाव किस पर पड़ता है? पशु पक्षी, प्रकृति, सबके ऊपर पड़ता है। तो इसीलिए वहां के अगर पशु पक्षी अहिंसक हो संपूर्ण रीति से, तो
उस समय के जो देवी देवता हैं उनकी प्योरिटी की लेवल कितनी हाई होगी, तब जाकर के ये अनुभव कर सकते हैं या ये प्रैक्टिकल जीवन है। तो इसीलिए हमारा नेचुरल जीवन कहो, हमारी नेचुरलिटी कहो, वास्तविकता कहो, वो है ही पवित्र। तो इसीलिए जीवन के अंदर ये बेस कि जब बाबा हमें अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति देते हैं, आज जैसे बाबा ने कहा भिन्न भिन्न स्मृतियों को आप इमर्ज करो, तो ज्ञान की हर बात को धारण करना सहज हो जाएगा। और इसीलिए कई बार कई लोग जो कहते हैं कि आप अननेचुरल जीवन जी रहे हैं या आप अपनी वृत्तियों का दमन कर रहे हैं, नहीं, दमन नहीं करते हैं, क्योंकि हमने प्योरिटी को समझ करके अपनाया है, उसकी वैल्यू को, उसकी शक्ति को, उसका महत्व को जान करके समझ करके हमने उसको अपनाया है। तो हमने अपनी वृत्तियों का दमन नहीं किया। दुनिया में जो लोग दमन करते हैं वो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, लेकिन यहां पर अगर किसी का भी मानसिक संतुलन असंतुलित नहीं हुआ है तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि यहाँ के हर व्यक्ति ने, हर बाबा के बच्चे ने उस प्योरिटी के महत्व को समझा है, उसकी शक्ति को समझा है और उस महत्व को समझते हुए उसको स्वीकार किया है लाइफ में। तब बाबा के इस ज्ञान मार्ग पर चल सके, क्योंकि पहली श्रीमत ही है योगी बनो, पवित्र बनो। कि अगर सचमुच मुझे योगी बनना है तो पवित्र बनना ये पहला आधार है, पहली सीढ़ी है। बिना पवित्र बने योग का अनुभव कभी जीवन में हो नहीं सकता है। पहली बात, योग लग ही नहीं सकता है। लेकिन जिस दिन हमने समझते हुए ये संकल्प लिया कि बस आज से लेकर के हमें पवित्र बनना है, कि देखो आपका योग कितना सुंदर लगना शुरू हो जाता है। तब कहा कि ज्ञान को यथार्थ समझते हुए उस प्योरिटी को हमने अपनाया है, स्वीकार किया है, तो दमन नहीं किया है। इसीलिए मानसिक असंतुलन की स्थिति नहीं आई है। दुनिया में साधु सन्यासी भी अगर पवित्र बनते हैं तो वो भी जड़ी बूटियां खा करके पवित्र बनते हैं, लेकिन बाबा के बच्चों को कभी कोई जड़ी बूटियां लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि समझ करके उसको अपनाया है। दूसरा सब्जेक्ट जो कहा योग, योगी बनो, तो एक नेचुरल योगी जीवन तभी हमारी बन सकती है जब उस पवित्रता को हमने जीवन में अपनाया है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते, बच्चे योग लगाने वाले योगी नहीं बनो, योगी जीवन वाले योगी बनो। जहां हम उस पवित्रता को समझते हुए अपने योग का आधार, क्योंकि जब पवित्र बन करके हम योग लगाते हैं तो बाबा की जो शक्ति प्राप्त होती है वो पात्रता हमारी विकसित होती है। वो एक कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक महात्मा जी थे, बड़े सिद्ध थे। तो एक राज्य की सीमा के बाहर उसने अपनी कुटिया बनाई और वहां रह रहे थे, ध्यान में मस्त रहते थे। लोग उस राज्य से आते थे जाते थे, जब कहीं बाहर जाना होता था
तो देखते थे कि ये महात्मा जी की कुटिया है, महात्मा जी तपस्या में बैठे हैं। तो स्वाभाविक है भारतीय संस्कृति के हिसाब से कि कोई भी महापुरुष को देखेंगे तो क्या करेंगे, हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे। तो प्रणाम करते थे लोग, आते थे जाते थे वहां से, जब उनको देखते थे तो प्रणाम करते थे। और अगर महात्मा जी का ध्यान गया तो वो आशीर्वाद का हाथ ऊपर कर देते थे, बोलते कुछ नहीं थे, कोई सत्संग नहीं, कुछ नहीं, बस आशीर्वाद का हाथ ऊपर कर देते थे। लेकिन सिद्ध होने के कारण जिसके मन के अंदर जो ऐसी मनोकामनाएं होती थी और उन मनोकामना के आधार पर नमन करते थे और उनका आशीर्वाद का हाथ ऊपर हो गया तो वो मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। तो जब ठीक हो जाते, किसी की तबीयत ठीक हो जाती थी, किसी को कोई प्राप्ति हो जाती, जो मन की भावना होती थी, मनोकामना होती थी, वो पूरी हो जाती थी। तो नेचुरल है कि राज्य में आकर के अड़ोसी पड़ोसी से बातचीत करेंगे कि भाई राज्य की सीमा के बाहर जो महात्मा जी है ना, बड़े सिद्ध है, उसका आशीर्वाद अगर किसी को मिल जाए ना, सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो धीरे धीरे लोग ज्यादा जाने लगे। कई लोग खड़े रहते थे, महात्मा जी तपस्या में बैठे होते थे तो सोचते थे भाई उसका आशीर्वाद का हाथ तो मिलना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो खड़े होते थे। और खड़े होकर के कभी घंटों लग जाते थे, लेकिन जैसे ही महात्मा जी की आंखें खुलती थी, इतने लोगों को जब देखते थे, आशीर्वाद का हाथ ऊपर, बोलते कुछ नहीं थे, आशीर्वाद का हाथ, और सचमुच सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती थी। तो धीरे धीरे ये आवाज फैलता गया। आवाज फैलते फैलते राजा के कान तक ये बात आई कि भाई हमारी राज्य की सीमा के बाहर एक महात्मा जी रहते हैं, बड़े सिद्ध है, उसका आशीर्वाद जिसको प्राप्त हो जाए उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो जब ये बात राजा के कान तक पहुंची तो राजा ने कहा फिर ऐसा महात्मा जी बाहर क्यों रह रहा है, वो तो राज्य की सीमा के अंदर आना चाहिए। लोगों की अगर तकलीफें पूरी हो जाती है उसके आशीर्वाद मात्र से, लोग खुश रहेंगे, संपन्न रहेंगे, क्योंकि संपन्नता की भी कई लोग कामना करते हैं, तो संपन्न रहेंगे तो कर ज्यादा देंगे। राजा के मन में लालच आई, तो कहा ऐसे महात्मा जी को राज्य की सीमा के अंदर ले आओ। तो अपने मंत्री से कहा कि आप जाकर के उसको सुनाओ कि भाई हमारे राजा का ये निवेदन है कि आप राज्य की सीमा के बाहर नहीं रहो, अंदर आके रहो, लोगों का कल्याण होता रहे। उसके लिए आपको जो भूमि चाहिए, जितनी भूमि चाहिए, राजा देने के लिए तैयार है। और उस भूमि पर अपना आश्रम अच्छे से बनाओ, और वो आश्रम बनाने के लिए सोना मोहर भी देने के लिए तैयार है। तो जब मंत्री जी गए और ये बात महात्मा जी को सुनाई तो महात्मा जी मुस्कुराने लगे। वो समझ गए राजा के मन का भाव क्या है। तो उसने मंत्री को कहा ठहरो, मैं आता हूं। अपनी कुटिया में गया और अपना कमंडल लेकर के आया और कहा चले। मंत्री जी ने पूछा कहाँ? कहा राजा के पास, राजा भूमि दे रहे हैं, सोना मोहर दे रहे हैं, तो चलिए। तो मंत्री जी को ये तो अपेक्षा नहीं थी कि इतना जल्दी तैयार हो जाएंगे महात्मा जी। तो जैसे ही सैनिकों को आगे भेजा कि राजा को इन्फॉर्म करो कि भाई महात्मा जी मिलने के लिए आ रहा है और उसको कौन सी भूमि देनी है, क्या देना है,
आप तैयार रखे सब। तो जब पहुंचे तो राजा खुद आगे होकर के स्वागत करने के लिए आए महात्मा जी का। बड़ा भव्य स्वागत किया और स्वागत करके उनको राजमहल में ले गए। राजमहल में भी बड़े सम्मान पूर्वक उनका सारा स्वागत हुआ। और फिर हाथ जोड़ करके राजा ने कहा, महात्मा जी हमारा इतना निवेदन है, आप राज्य की सीमा के अंदर आकर रहो और लोगों का कल्याण करो। उसके लिए हम आपको भूमि दान करते हैं। बताइए कि ये सामने की भूमि है, वो भूमि दान करते हैं और उस पर आप अपना आश्रम बनाइए और आश्रम बनाने के लिए जितनी सोना मोहर चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। महात्मा जी ने कुछ नहीं बोला, अपना कमंडल उठाया और आगे किया और राजा से कहा, ये कमंडल भर के सोना मोहर दे दो। अब जैसे ही राजा ने कमंडल उठाया तो देखा कमंडल इतना गंदा था, इतनी बदबू आ रही थी, पता नहीं क्या रखा होगा, जाले लगे हुए थे, बहुत गंदा था। गंदे कमंडल में सोना मोहर कैसे डाले? तो उसने अपने सेवक को बुलाकर कहा, ये कमंडल साफ करके ले आओ, अच्छी तरह साफ करना। अच्छी तरह साफ करके ले आए और ले आए, राजा को जब दिया तो राजा ने उसके अंदर फिर सोना मोहर भर करके दिया। सोचा भी भूमि दान किया है, इतनी सोना मोहर दी है, तो अब तो महात्मा जी आशीर्वाद की बरसात करेंगे, खूब आशीर्वाद देंगे। परंतु महात्मा जी मौन हो गए, कुछ नहीं कहा। राजा हाथ जोड़ करके खड़ा रहा कि भाई कुछ आशीर्वाद दो, लेकिन कुछ नहीं कहा। तब महात्मा जी से कहा राजा ने, महात्मा जी आपकी कृपा वृष्टि हो जाए, आपके आशीर्वाद हो जाए। फिर भी महात्मा जी मौन रहे, कुछ नहीं बोले, न हाथ ऊपर किया। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, इतनी सोना मोहर दे दी मैंने, इतना भूमि दान किया, फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। दोबारा से कहा कि महात्मा जी आपके आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। तब महात्मा जी ने कहा, पहले पात्र साफ करो। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। कहा, जिस तरह से ये कमंडल गंदा था, अपने गंदे कमंडल में सोना मोहर नहीं डाली, उसको साफ कराया, क्योंकि सोना मोहर इतनी कीमती है तो उसका पात्र भी तो वैसे होना चाहिए। तो इसीलिए पात्र को साफ किया, फिर उसमें डाला। ठीक इसी तरह आशीर्वाद उससे भी ज्यादा अमूल्य है और उसको प्राप्त करने के लिए मन का पात्र साफ होना जरूरी है। अगर मन के पात्र में लोभ, लालच, आसक्ति होगी तो उस पात्र में आशीर्वाद कैसे डालूं मैं? इसलिए पहले पात्र साफ करो। बाबा भी हम बच्चों को रोज कहते हैं मुरली के अंदर कि बच्चे अपने मन के अंदर जो व्यक्त और व्यर्थ बातें चल रही है, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, ये हमारे पात्र को अशुद्ध कर रहा है। और इसलिए पहले मन का पात्र शुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि पर्सनालिटी अगर है, प्योरिटी की पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी में क्या क्या बातें आती है। व्यक्ति की पर्सनालिटी खाली बाह्य नहीं है,
क्योंकि बाहर का जो उसका स्वरूप होता है वो आंतरिक स्वरूप के आधार पर बाहर का स्वरूप बनता है। तो उसके मन के विचार कितने शुद्ध है, निर्मल है। क्या मन इतना निर्मल पवित्र है? जैसे एक बच्चा होता है, उसका मन देखो कितना शुद्ध और पवित्र है। तो ऐसे हमारा मन निर्मल बना है, अशुद्ध व्यर्थ नेगेटिव विचारों से मुक्त हुआ है। क्योंकि विचारों से तो पूरी सृष्टि क्रिएट हो जाती है, हमारे कर्मों की सृष्टि पूरी उसकी क्रिएशन है। तो इसलिए मन का पात्र शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, निर्मल। दूसरा, वाणी। दुनिया में कहा जाता है वाणी से वर्ण का पता चलता है, व्यक्ति किस वर्ण का है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वाणी से पता चलता है। आज भले जन्म से कोई ब्राह्मण भी हो, लेकिन अगर वाणी शूद्र जैसी हो, गाली गलौज वाली हो, तो उसको ब्राह्मण थोड़ी कहा जाता है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को सबको ब्राह्मण बनाया। तो वो वाणी कैसी होनी चाहिए? वाणी की प्यूरिटी किसको कहा जाता है? वाणी में सत्यता समाई हुई हो, असत्यता का नामो निशान न हो। जितनी वाणी में सत्यता है, ये वाणी की प्यूरिटी है। कई बार कई लोग सोचते हैं झूठ बोलने से क्या, कुछ नहीं, उसका थोड़ी कुछ बिगड़ा। मैंने अगर किसी बात में झूठ बोल दिया, उसको पता थोड़ी चला, उसको पता नहीं चला, लेकिन मेरा तो हिसाब बना। तो छोटी छोटी बातों के लिए भी कई बार कई लोगों की एक आदत होती है अननेसेसरी, कोई मना आवश्यकता भी नहीं होती है, लेकिन छोटी छोटी बातों में झूठ का प्रयोग संस्कार है पिछले जन्मों का, वो संस्कार के कारण बोल देते हैं। या वाणी में हमेशा किसी को दुख दर्द पहुंचाने की बात रहती है, ऐसी चोट लग जाती है। तो बाबा कहते हैं कि ये कोई ब्राह्मणों के संस्कार नहीं है, ये ब्राह्मण पर्सनैलिटी नहीं है, ब्राह्मणों का कल्चर नहीं है। हमारी संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति सर्वोच्च है, देवताओं से भी उच्च है। तो हमारी वाणी में सत्यता का प्रवाह। बाबा कहे जब तुम सत्य ज्ञान देते हो, सत धर्म की स्थापना करते हो, और तुम्हारी वाणी में सत्यता न हो, तो कौन विश्वास करेगा ये सत्य ज्ञान है या सत्य परमात्मा का प्राप्त हुआ ज्ञान है? कोई विश्वास करेगा? कोई नहीं करेगा। इसीलिए सत्य बोल करके तो देखो। कभी कभी मुझे लगता है आप लोगों से अगर मैं प्रश्न पूछूं, सत्य बोलना कठिन है या झूठ बोलना कठिन है? झूठ बोलना सहज है या सत्य बोलना सहज है? सत्य बोलना सहज है, फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? अगर सत्य बोलना सहज है, फिर झूठ को क्यों अपनाते हैं? कॉम्प्लिकेटेडनेस क्यों चाहिए लाइफ में? झूठ बोलना बहुत कठिन है। आज वकील लोग ऐसे ही थोड़ी पैसा लेते हैं, झूठ बोलने का ही तो पैसा लेते हैं। सत्य बोलने का कोई पैसा लेता है दुनिया में? है कोई पैसा? लेकिन झूठ बोलने के लिए कितना बड़ा दाम, जितना बड़ा वकील,
उतना ज्यादा पैसा लेता है वो, क्योंकि उतना सफाई से वो झूठ बोल देता है जो किसी को पता ही नहीं चले। तो झूठ बोल करके तो वो पैसा कमा रहा है। तो इसीलिए कहा कि सत्य बोलना सहज है, झूठ बोलना बहुत कठिन है, इसीलिए उसका दाम ज्यादा है। बहुत जो कठिन चीज है तो उसका तो दाम ज्यादा होगा ना। कई बार कई लोग अगर कहते हैं ना भाई इतना झूठ बोल देना हमारे लिए, इतना झूठ बोल देना, मैं पूछती हूँ कितना पैसा मिलेगा? भाई इतना झूठ मैं अगर बोलूं तो कितना पैसा मिलेगा मुझे, तब मैं इतना झूठ भी बोलूं ना। क्योंकि झूठ बोलने का तो पैसा लगता है, सत्य बोलने का तो पैसा नहीं लगता है। बाबा ने इसीलिए कभी भी झूठ बोलना नहीं सिखाया, न बाबा ने जिंदगी में कभी झूठ बोला। बाबा के मुरलियों से पता चलता है कितनी सत्यता के महावाक्य है। एक एक सत्य को कहा ही जाता महावाक्य, वाक्य भी नहीं है, महावाक्य हो जाता है। झूठ बोलना क्यों कठिन है? क्योंकि झूठ खाली बोला एक बार, लेकिन आपको 10 साल तक याद रखना पड़ेगा कि कहीं वो सत्य उजागर वापस न हो जाए। तो हर बार आपको उसको ढकने के लिए हर बार झूठ बोलना पड़ता है। तो हर बार नए तरीके से झूठ बोलना, ये कितना टेंशन की बात है। दिमाग के ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है झूठ बोलने वालों को। सोचने की बात है कि 10 साल तक उसको वो बात को अगर छिपा के रखनी है तो कितना दिमाग पर प्रेशर रखना पड़ेगा उसको कि ये बात अगर ऐसे हुई, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, तो ये स्पष्ट नहीं हो जानी चाहिए। उसके लिए मुझे काउंटर ये बोलना पड़ेगा, ऐसा बोलना तो कितना याद रखना, कितना कठिन है झूठ बोलना। अब उसको उस समय कहो योग लगाओ, योग लगेगा? तो ये प्योरिटी की पर्सनालिटी है। सच बोल दो ना, कभी कोई टेंशन, याद रखने का टेंशन ही नहीं है कि भाई मुझे 10 साल तक याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। सत्य बोल दिया, जो है जैसा है वैसे सत्य बोल दिया, तो कोई टेंशन होता है? जिंदगी में टेंशन ही नहीं है। टेंशन फ्री होना चाहते हैं ना, तो हम यही कहते हैं झूठ बोलना छोड़ दो। देखो कितनी लाइफ इजी हो जाएगी, कितना हल्का हो जाएगा दिमाग, और खुशी में कैसे झूमने लगेंगे। सत्यता का प्रमाण है खुशी, खुशी में झूमने लगेंगे। तो इसीलिए बाबा के बच्चे बनते ही हर एक का ये अनुभव है कि बाबा के बच्चे बनते इतना हल्कापन लगता है। बाबा के पास आए तो हल्कापन महसूस हुआ, उमंग उत्साह में उड़ने लगते हैं, खुशी का अनुभव करते। क्यों? क्योंकि बाबा ने आते ही पहला झूठ छुड़ाया, मैं देह हूं। भाई तुम देह है ही नहीं, ये पहला झूठ बाबा ने छुड़ा दिया, तुम एक आत्मा हो। ये सत्य ज्ञान मिला। तो ये सत्य ज्ञान जैसे प्राप्त हुआ, कितनी खुशी हुई सोचो। और जब तक मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं इस भान में चलते रहे तो कितने भारी रहे। अनुभव है ना हर एक को, लाइफ में अनुभव है ये हर एक को, कि जिस दिन हमने ये पहला झूठ छोड़ा, मैं देह हूं, और उस देह भान को छोड़ा, तो हल्का हो गए, खुशी में नाचने लगे, दौड़ दौड़ करके। हाँ, बाबा के घर सुबह सुबह उठना सहज हो गया, दौड़ करके मुरली क्लास के लिए जाना सहज हो गया। जब तक इस झूठ का बोझ था, मैं देह हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, तो क्या होता था? सुबह उठना कितना भारी लगता था, हल्कापन ही नहीं था, है ना? तो वाणी की प्योरिटी है सत्यता, और इस सत्यता को जीवन में धारण करो, कभी टेंशन होगा नहीं। 10 बातें याद रखने की जरूरत नहीं,
या 10 बार एक झूठ को छिपाने के लिए मुझे 100 झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे, प्योरिटी की पर्सनालिटी में खाली ब्रह्मचर्य धारण कर लिए उसको प्योरिटी नहीं कहा जाता है। मन वचन कर्म की प्योरिटी, कर्म की प्योरिटी क्या है? अभी कर्म की प्योरिटी किसको कहा जाता है? मन निर्मल सकारात्मक, वाणी में सत्यता, कर्म में सभ्यता। देवताओं के जीवन को देखो, कितने सभ्य जीवन है, प्योरिटी वाली है। कर्म कैसा है उनका? किसी को दुख दर्द पहुंचाने का नहीं। तो इसी तरह बाबा भी कहते हैं कि जब तुम ब्राह्मण बनते हो तो तुम्हारा हर कर्म व्यवहार सभ्यता पूर्ण हो जाता है, दैवी मैनर्स के साथ हो जाता है। उठना कैसे, बैठना कैसे, चलना कैसे, बोलना कैसे, हर बात की सभ्यता बाबा ने सिखाई हम बच्चों को कि बच्चे तुम्हें कैसे व्यवहार करना है, व्यवहार कुशल कैसे होना है, कर्म कुशल कैसे होना है। ये सभ्यता बाबा ने ब्राह्मण जीवन में हमारे अंदर ले आए। इसी को तो प्योरिटी कहा जाता है। प्योरिटी का जिस तरह सत्यता एक स्वरूप है, इसी तरह सभ्यता भी एक स्वरूप है। प्योरिटी अपने आप में छोटा शब्द नहीं है, उससे जो कनेक्टेड है वो बहुत विस्तार है, बहुत बड़ा विस्तार है। तो इसीलिए जहां कर्म में व्यवहार में सभ्यता आई, उस सभ्यता को देख करके ही तो दुनिया के लोग भी कहते हैं ये बीके लोग न्यारे हैं। कैसे न्यारे हैं मालूम नहीं। कई बार कई लोग हमें सुनाते हैं कि हमारी ऑफिस में एक बीके है खाली, लेकिन वो इतना रॉयल व्यक्ति लगता है, इतना सभ्यतापूर्ण व्यवहार होता है, कभी किसी के साथ झगड़ा करना ये नहीं है। और वो आते ही जैसे सारा ऑफिस का वायुमंडल हमारा बदल जाता है ना। तो ये बाबा क्या है उनके अंदर है हमारा जैसा ही, सब कुछ हमारे जैसा है। और ये डिग्रियां हमारी जितनी नहीं है उसके पास, लेकिन फिर भी उसका पहरवाइश हमारे जैसा है, वही यूनिफॉर्म में आता है, वो कंपनी में आता है तो, लेकिन पता नहीं फिर भी उनके चेहरे की एक चमक ही अलग है। चेहरे की चमक ही अलग है। कौन सी चमक? सभ्यता की। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को यही दृष्टि डेवलप करना सिखाया कि बच्चे हर एक को देखो तो आत्म रूप में देखो, आत्मा आत्मा भाई भाई है, इस रूप में देखो। तो हमारी भावनाओं की प्योरिटी क्या हो जाएंगी? शुभ भावना, शुभ कामना। ये भावनाओं की प्योरिटी है कि जहां हर आत्मा के प्रति हमारे अंदर के भाव और भावना में यही आए कि ये भी बाबा का बच्चा है, और इसीलिए उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना प्रवाहित हो। ये प्योरिटी है, भावनाओं की प्योरिटी। वृत्ति की प्योरिटी कि आत्मा आत्मा भाई भाई है, ये दृष्टि और वृत्ति से उसके साथ व्यवहार करते हैं। जब दृष्टि भाई भाई की हो जाती है, आत्मा आत्मिक दृष्टि हो जाती है, तो वृत्ति के अंदर रूहानियत अपने आप आ जाती है। तो ये संपूर्ण पवित्रता की पर्सनालिटी जो डेवलप करने के लिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारे अंदर संपूर्ण पवित्रता की पर्सनालिटी हो। और इसीलिए हम बच्चे कहते हैं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। किस बात का पुरुषार्थ कर रहे हैं? जीवन में क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? पुरुषार्थ हमारा यही है कि ये जीवन को प्यूरिटी की पर्सनालिटी बनाना, ये पुरुषार्थ है। तब बाबा जो कहते कि आपके चेहरे और चलन से लोगों को साक्षात्कार होगा,
लोगों को अनुभव होगा ये अल्लाह लोग है, ये न्यारे और प्यारे लोग हैं। तो हमारा पुरुषार्थ यही है ना, ये रहना भी उसी गृहस्थ में है, गृहस्थों को छोड़ के भी नहीं जाना है, रहना भी वही है, लेकिन प्योरिटी की पर्सनैलिटी को डेवलप करना ये हमारा यथार्थ पुरुषार्थ है। कि हमारा सोचना कैसे है, हमारा बोलना कैसे है, हमारा हर कर्म व्यवहार कैसा है, हमारी दृष्टि कैसी है, हमारी बाबा की मुरली में यही सब बातें तो आती है कि बच्चे फिर भी अगर समझ में न आए तो श्रीमत का मापदंड ले लो सामने कि श्रीमत क्या कहती है। क्या ये जो मैं कर रही हूं या कर रहा हूं ये श्रीमत के अनुकूल है या प्रतिकूल है? बस श्रीमत के मापदंड के आधार से आप देखो अपने आप को। इसीलिए बाबा ने कई बार बच्चों को मुरली में टाइटल दिया है कि जो पवित्रता की पर्सनालिटी वाला है उसको टाइटल क्या मिलता है? क्या टाइटल मिलता है? ये हंस है। हंस बुद्धि नीर और क्षीर को अच्छी तरह से पहचान लेता है, कंकड़ और पत्थर और मोती को अच्छी तरह से पहचान कर लेता है। परख शक्ति इतनी तीव्र है। तो इसी तरह बाबा कहे तुम बाबा के बनते ही हंस बुद्धि बनते हो, नीर क्षीर को बहुत अच्छी तरह से पहचानने लगते हैं कि दैवी किसको कहते हैं, आसुरी किसको कहा जाता है, और मुझे किस रास्ते पर चलना है, दैवी बनने वाले रास्ते पर चलना है या असुर के रास्ते पर चलना है, किस बिरादरी का बनना है, असुरों की बिरादरी का बनना है या देवताओं की बिरादरी का बनना है। तो ये टाइटल जो बाबा ने हंस का दिया वो उन पवित्र आत्माओं के लिए दिया जिसकी पूरी पर्सनैलिटी एक एक वो सद्गुणों को लेकर के है, और वो सद्गुण जैसे जैसे आने लगते हैं वो न्यारे और प्यारे ही दिखाई देने लगते हैं। आज ब्रह्मा बाबा की पर्सनालिटी का वर्णन जब करते हैं तो ब्रह्मा बाबा 60 साल के बाद अगर पर्सनालिटी वाला बना, 60 साल से पहले जो पर्सनालिटी थी बाबा की वो दुनियावी पर्सनालिटी थी, सूट बूट और ये सब हीरे जवाहरत का व्यापार करते, राजा महाराजाओं के साथ संबंध होता था। लेकिन फिर भी उस जीवन में भी बाबा की इतनी सभ्यता थी, इतनी सत्यता थी हीरे जवाहरत के व्यापार में होते हुए भी, कि जब राजा महाराजाओं के पास बाबा जाते थे अपने जेवरात को लेकर के दिखाने के लिए, रानियों के लिए जब बुलाया जाता था और बाबा जब चले जाते थे तो राजा लोग भी बाबा से यही कहते कि भगवान से गलती हो गई, राजाई रॉयल्टी जो है आपके पास है, हमारे पास वो रॉयल्टी नहीं है, तो भगवान से भूल हो गई, राजा आपको बनाना चाहिए उसके बदले हमें बना दिया। और बाबा हमेशा मुस्कुराते हुए यही कहता था भगवान से कभी भूल नहीं हो सकती है। वो बाद में पता चला कि भगवान से कभी भूल हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो सत्युगी राजाई श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य पद जिसने प्राप्त किया हो तो कितनी रॉयल्टी होगी। मुझे याद आता है मधुबन में एक दिवाली, कौन से साल की थी मुझे याद नहीं अभी, लेकिन एक दिवाली पर जब भोग लगाने बैठे थे तो लक्ष्मी जी का आवाहन किया था और बाबा से ये रिक्वेस्ट भेजी थी कि जैसे कृष्ण के संस्कार इमर्ज नहीं होते थे जब जन्माष्टमी आती है तो संदेश पुत्रियों में, तो इस तरह से लक्ष्मी जी का आवाहन किया था कि बाबा लक्ष्मी जी के संस्कार को इमर्ज करना,
तो हमारी शिलेंद्रा दादी थी। शिलेंद्रा दादी बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी की छोटी बहन, बॉम्बे के सारे सेंटर्स को संभालते थे। बॉम्बे का गवर्नर बाबा उसको कहता था, ये बॉम्बे की गवर्नर है, ऐसा बोलता था बाबा। तो वो जब आए थे वो संदेश पुत्री थी, और एक बार गुलजार दादी किसी कारणवश नहीं थे या क्या था, तो तब जो है बाबा अव्यक्त बाबा की पधरामणी शील दादी में भी हुई है। एक बार बाबा ने जब रथ चुनना था गुलजार दादी का, तो बच्चों से ही फाइनल करवाया था कि कौन सा रथ बाबा को रखना होगा ब्रह्मा बाबा के बाद। तो बाबा ने 3 रथ चुने थे। पहली बार गुलजार दादी में आए, फिर एक बार संतरी दादी में आए, और एक बार शिलेंद्रा दादी में आए। और फिर तीनों में बच्चों को कहा, अब आप बताओ कौन सा रथ बाबा के लिए होना चाहिए। तो फिर सभी ने कहा गुलजार दादी का रथ होना चाहिए। तो शिलेंद्रा दादी जो थी, उसमें दादी ने खास कहा था, प्रकाशमणि दादी ने बाबा को संदेश भेजा था कि बाबा आज दीपावली पर धनतेरस थी उस दिन, तो कहा आज जो है ना श्री लक्ष्मी के संस्कारों को इमर्ज करना शिलेंद्रा दादी में। तो उस समय लक्ष्मी जी आई थी। तो लक्ष्मी जी जब आई तो उसकी जो रॉयल्टी थी, उसकी जो पर्सनालिटी थी, दादी तो इतनी पतली दुबली थी, लेकिन उस समय जब वो संस्कार लक्ष्मी जी के इमर्ज किए बाबा ने उनके अंदर, हम सब साक्षी, क्योंकि उस समय हमने सारा ओम शांति भवन जो है ना राज दरबार की तरह सजाया था, पूरा राज दरबार बनाया था। क्योंकि लक्ष्मी जी का आवाहन करना है तो वो आएगी तो राज दरबार जैसे लगना चाहिए कि वो दरबार में बैठी है। तो जैसे ही वो आई, उसको जब दिया, वो भोग स्वीकार कराया, तो भोग में भी माना कैसे देवता इतना थोड़ा सा खाते हैं और उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। तो 56 प्रकार के भोग हो, कुछ भी हो, लेकिन कितना थोड़ा सा स्वीकार करके संतुष्ट। फिर वहां हॉल में ओम शांति भवन में चक्कर लगाया था, तो उसका चलना, उसका देखना, इतना रॉयल बाबा ने ये अनुभव कराया था कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चरित्र कितना श्रेष्ठ होता है, कैसी वो प्योरिटी की पर्सनालिटी होती है, वो उस समय अनुभव कराया था। बहुत कम लोग थे मधुबन में उस समय, और पार्टी में भी बहुत कम आए थे, तभी तो हम लोग ओम शांति भवन को इस तरह से सजा सके। और बहुत अच्छा, मैं समझती हूँ आधा पौना घंटा लक्ष्मी जी रही थी, लेकिन इतनी रॉयल्टी की बात मत पूछो। उसका चलने का इतना रॉयल, मुझे तो आज तक भी वो दृश्य मेरे सामने आता रहता है कि सतयुग में कैसे देवताएं चलते हैं, किस तरह से देखते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे हाथ भी अगर किसी का पकड़ा तो कैसे खाली थोड़ी सी उंगली ऐसे टच करते हैं। तो इतना रॉयल्टी वाला वो जो दृश्य था, बाबा हमें ऐसा बना रहा है, बाबा कितना ऊंचा बना रहा है, ये उस समय देखा। तो इसलिए कहा कि प्योरिटी की पर्सनालिटी यानी हर सद्गुण संपूर्ण रूप में धारण हुआ है, उसको कहा जाता है प्योरिटी की पर्सनालिटी। व्यवहार में, किस तरह से चलने में, वो गंभीरता, धैर्यता, मुस्कुराते भी है। तो वो जैसे कलयुगी हंसी जो होती है, बाबा कहते हैं ना, उसमें बदबू आती है, विकारों की बदबू। जोर जोर से जो हंसता है, जोर जोर से जो बोलता है, चिल्ला करके जो बोलता है, तो उसको कहते हैं बाबा के ये कलयुगी है। लेकिन सतयुग के अंदर जोर जोर से कोई हंसता नहीं है, मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी मुस्कान में जो दिव्यता होती है, ये प्योरिटी की पर्सनालिटी है। तो प्योरिटी की पर्सनालिटी में ये सब सद्गुण संपूर्ण रूप से विकसित होना,
इसको कहते हैं प्योरिटी की पर्सनालिटी, जो ब्रह्मा बाबा साक्षात ऐसे प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले। दादी जी वर्णन करते थी, प्रकाशमणि दादी जी, कि बाबा जब अपने संपूर्णता में थे तो बाबा के चारों ओर जो लाइट का आभा मंडल था वो भी महसूस होता था हमें। बाबा के हाथ इतने जैसे कि रुई के हो गए हो, जैसे उसमें हड्डी ही नहीं है। ऐसे पकड़ते थे हम बाबा का हाथ तो ऐसे लगता था जैसे रुई रुई को जैसे पकड़ा हो। इतने बाबा के हाथ नरम होते थे। जबकि बाबा हर काम खुद करके सिखाया बच्चों को। ये भी नहीं कि बाबा ने कभी जैसे बैठे बैठे मुरली चला दिया, लोगों को डायरेक्शन दे दिया और सेवा करवा, नहीं, बाबा ने हर कार्य खुद किया है और बच्चों को सिखाया है। परम आदरणीय जगदीश भाई जी अपने अनुभव में एक बार सुना रहे थे कि जब मैं पहली बार मधुबन आया तो बोले मेरे रास्ते भर में कल्पना चल रही थी कि बाबा गुरुओं की तरह बैठा होगा, मुरली चलाता होगा और लोगों को डायरेक्शन देता होगा, क्योंकि हमने तो बोले दुनिया में ऐसे ही गुरु देखे। तो मैं कल्पना कर रहा था कि बाबा का व्यक्तित्व कैसा होगा और बाबा कैसे बैठे होंगे और कैसे मिलेंगे हम बाबा से। मैं ऐसे कल्पना कर रहा था क्योंकि मैंने कभी बाबा को देखा तो था नहीं। तो मैं जब मधुबन पहुंचा दोपहर को करीबन 2:30 बजे पहुंचा। तो जैसे ही दोपहर को 2:30 बजे पहुंचा तो मैं जो दृश्य देखा, मेरे नेत्र उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कहा कि बाबा हाफ पैंट पहन करके, हाफ पैंट में था और बाबा रास्ता बना रहा था मिट्टी डाल करके खुद, क्योंकि 2:30 बजे सारे बच्चे सोए हुए थे, आराम कर रहे थे। कोई बाबा के साथ मददगार नहीं था, अकेला बाबा, 60 साल का बूढ़ा, 70 साल हो गए थे जब यहाँ आए तो 75 साल का बुजुर्ग व्यक्ति रास्ता बना रहा था। क्योंकि जब आए तो बारिश का सीजन पूरा हुआ था और बारिश ऊपर में बहुत तेज आती थी तो पूरा रास्ता धुल गया था। जैसे ओम शांति भवन का ऐसे ढलान जैसे रास्ता था, पहले जो ब्रिज कोठी में ऊपर जाना होता था तो वो रास्ता जो था वो ऐसे ढलान वाला था, तो पूरा रास्ता धुल गया था, तो कोई भी चलते थे तो फिसलते थे। तो दोपहर में 2:30 बजे जब मैं पहुंचा तो देखा बाबा वो सीमेंट का वो जो रॉड बना होता है नीचे बड़ा, ऐसे ठोक रहे थे रास्ते को, जैसे वो मिट्टी को दबा रहे थे, क्योंकि मिट्टी डलवाई थी बाबा ने, और फिर ऐसे ठोक ठोक करके रास्ता बना रहा था। 2:30 बजे बाबा 70 साल का 75 साल का बुजुर्ग व्यक्ति इतना मेहनत वाला कार्य कर रहे थे। जगदीश भाई कहे मैं इतना असमंजस में आ गया कि मैं क्या करूं, बाबा को मदद करूं या ट्रेन के सफर से आया हूं तो नहाने जाऊं, भूख भी लगी थी तो खाना खाऊं। मैं इतने असमंजस में था कि मैं क्या करूं। तो जैसे ही मैं बाबा को देखा तो मेरे मन में आया कि बाबा मैं मदद करता हूं आपको। तो जैसे, क्योंकि यज्ञ में उस समय भाई बहुत कम थे, 3-4 भाई थे, बाकी तो सारी बहनें थी, तो इसीलिए बाबा ऐसे रास्ता बना रहा था पूरा, वो ढलान पर मिट्टी डाल करके जैसे अकेले कर रहा था। तो इतना हार्ड वर्क किया था, फिर भी बाबा का हाथ रुई जैसा नरम। सोचो बाबा के कितनी वो प्योरिटी को धारण किया हुआ होगा कि जो शरीर की इंद्रियां जो है वो जैसे कि उसमें हड्डी नहीं, वो कड़क जैसे हो जाए। लोगों का हार्ड वर्क करने वाले का हाथ कैसा हो जाता है, वो नहीं था बाबा के अंदर। निर्मलता थी, वो प्योरिटी थी। फिर जैसे ही मैंने ऑफर किया बाबा मैं मदद करता हूं, आप रहने दो, तब बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तुम सफर से आए हो, जाओ पहले स्नान करो, स्नान करके खाना खा के रेस्ट करो और शाम को बाबा से मिलने आना। अब आप सोचो दुनिया का कोई गुरु ये काम करेगा?
ये बाबा की पर्सनैलिटी थी। ये बाबा, इसीलिए बाबा कहते ब्रह्मचारी बनो। ब्रह्मा बाबा ने जो आचरण करके सिखाया वो हमें भी अपने आचरण में ले आना है। ठीक है ना? ये है प्योरिटी की पर्सनालिटी। तो इसलिए आज से लेकर के ये पुरुषार्थ की और हमारा अपना एक एक कदम बढ़ाएं। कैसी प्योरिटी की पर्सनालिटी, हर दिव्य गुणों को इस जीवन के अंदर संपूर्णता से धारण करना है। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति।